हेमंत सोरेन की सरकार का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र अब अपने अवसान की तरफ है और ऐसे में बजट सत्र के अंत होने से पहले कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिन्हें लेकर हंगामा होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हंगामा होता हुआ दिखा है हजारीबाग की घटना को लेकर। हजारीबाग की घटना को लेकर जहां विपक्ष के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि सदन में किस तरह से विरोध दर्ज कराया गया है विधायकों की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जब ये तस्वीरें सामने आई तो सदन में खूब जमकर हंगामा हुआ और सदन के बाहर सदन आरंभ होने से पहले विधायकों ने खूब प्रदर्शन भी किया। क्या कुछ कहा गया पक्ष और विपक्ष के विधायकों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में अब महज एक दिन का कार्यवाही जो है वो सदन का बचा है। ऐसे में पहली बार जो है आज सदन के बाहर सदस्य जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। खासकर विपक्ष के तमाम सदस्य जो हैं वो सदन के बाहर भी हंगामा किया, सदन के भीतर भी हंगामा किया। और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने सदन में जब वेल में तमाम विपक्ष के विधायक पहुंच चुके थे, उसके बाद स्पीकर से मांग की कि सरकार को बिना पक्षपात किए हुए इस तरह के जो घटना घटी है उसमें उचित जांच कर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, न कि बराबर दोनों तरफ से कार्रवाई कर जो है एक संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो तमाम बीजेपी के विधायकों ने ये आरोप लगाया कि ये सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, किसी एक खास समुदाय के लोगों के मनोबल को बढ़ा रही है, बार बार हिंदू के त्योहारों को टारगेट करके उन्हें बाधित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब चुप बैठने का जो है वो समय नहीं है, क्योंकि सरकार के इस नीति की वजह से जो है हिंदुओं के त्योहार जो हैं वो बाधक हो रहे हैं, उसमें अवरोध पैदा हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को एक सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रही है। और दोनों तरफ से बराबर लोगों पर कार्रवाई कर जो है एक संतुलन बनाने की जो कोशिश होती है, ऐसे में हिंदू समाज के लोगों को ही अधिकतर टारगेट किया जाता है। तो ऐसे में अब ये तय हो चुका है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो है वो आमने सामने हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, राज्य में आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार जो है लगातार काम कर रही है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं होने की वजह से हिंदू मुस्लिम जो है वो करते रहते हैं और हर मजहब के लोगों को त्यौहार मनाने के लिए सरकार उचित व्यवस्था और सुरक्षा देगी, इसका जो है एक तरह से वादा किया जाता है। और तत्पर जो है पुलिस विपक्ष के विधायकों ने इस पर प्रदर्शन किया, आवाज उठाई, तो सत्ता पक्ष के मंत्री चाहे वो सुदीप सोनू हो या शिल्पी नेहा तिर्की हो, उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते नजर आए। और इस वजह से लगता है सीपी सिंह ने उन्होंने पलटवार भी किया इस तरह के बयानों पर। उन्होंने कहा भी कि शिल्पी नेहा तिर्की को जानकारी नहीं है, यानी मुंह जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी जब गिरिडीह में घटना घटी थी तब भी ये इस तरह के आरोप लगे थे और सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं पर आरोप लग रहा था कि बीजेपी के नेता जो है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की घटना के बाद जो है मौके पर पहुंचते हैं और जब पुलिस जांच करती है तो उसके पीछे साजिश जो है वो बीजेपी के नेताओं का ही मिलता है। ऐसे में पिछली बार भी सुदीप सोनू जो मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि अगर दोषी बीजेपी के नेता हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, न कि ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। एक खास समुदाय के लोगों के द्वारा पहले ही पत्थर की व्यवस्था की जाती है, जब जुलूस निकलता है या फिर जब त्योहार मनाते हुए लोग जाते हैं तो उस पर हमला किया जाता है। तो ये एक सुनियोजित साजिश होती है जिस पर से पुलिस को पर्दाफाश करना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी ने एक मांग की है कि अधिक से अधिक कैमरे लगाए जाए। अगर पुलिस प्रशासन को संदेह है, पहले से कोई इनपुट है कि इस रास्ते में या इस शहर में कोई उपद्रव हो सकता है, तो क्यों ना सीसीटीवी से निगरानी की जाए, क्यों ना ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए, ताकि जो आरोपी है वो डरे इस चीज़ से कि हाँ हम सीधे तौर पर इसमें फंस सकते हैं। ऐसे में उनका मनोबल तब बढ़ जाता है जब पुलिस इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं करके रखी हैं और वो घटना को अंजाम देकर भी बच जाते हैं। तो एक के बाद दूसरे जगह पर इस तरह की घटना जो है वो लगातार हो रही है और सरकार को इसमें एक तरफा कार्रवाई करनी पड़ती है। हिंदू समाज को ही टारगेट करके उन पर ही जबरन उनको जेल भेजा जाता है, उनको ही नामजद अभियुक्त बनाया जाता है। तो इससे
सरकार को एक तरह से निकलना चाहिए, क्योंकि इस राज्य के सभी धर्मों के लोगों ने इस सरकार को चुना है और सभी को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। सदन से कोई आश्वासन दिया गया क्या? क्योंकि सदन में भी बाबूलाल मरांडी ने आरंभ होते ही इस मुद्दे को अंदर उठाया था। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने उठाया था, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर जी, उन्होंने कहा था कि पुलिस के वरीय अधिकारी, वहां के आयुक्त और उपायुक्त से जानकारी लेकर के दूसरी पाली में हम विस्तृत जानकारी देंगे इस घटना के बारे में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार पूरे राज्य में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए तत्पर है, इसे बिगड़ने किसी भी हाल में नहीं दिया जा सकता। लेकिन दूसरे पाली में संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। अब जब दूसरी तरफ रांची में आज ये घटना घटी है तो कल जरूर फिर से सदन में यह मामला गूंजेगा और फिर देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब मिलता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट सत्र का अंतिम दिन अभी शेष है और देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ आश्वासन विपक्ष को, सदन को दिया जाता है।